देखकर आप सबका बहुत अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका बहुत बहुत वेलकम और ढेर सारा खुश आमदीद करते हैं कुंग पोस्ट स्पोर्ट्स कलोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ, बराह रास्त आपके साथ मुखातिब हूं। आज 3 दिनों के बाद अर्बन पोशवन क्रिकेट ग्राउंड नेवा से तीसरा एडिशन विन बॉल T10 शुरू हुआ है, जिसमें 16 टीमें हिस्सा ले रही है और पहला मैच इफ्तिताई मुकाबला शुरू हुआ है यहाँ पे। और ऐसे में अगर मैं दोनों टीमों की बात करूं, टॉस हो चुका है इस इनॉग्रल मुकाबले से और टॉस जीत कर किया फैसला बैटिंग करने का सीधे आदिल भट्ट, कैप्टन ऑफ कमेंटेटर उमर अशरफ। अगर मैं दोनों टीमों रेडस्टोन आरिहाल, और वो शुरुआत करने के लिए खुद ही आए हैं, बतौर ओपनर वो आए हैं और उसके साथी बैट्समैन नॉन स्ट्रोकिंग एंड पर मोहसिन को भेजा गया है, मोहसिन जरगर, जो कि साथ देने के लिए उसके साथ आए हैं। और गेंदबाजी में पहला ओवर स्ट्राइकर्स की तरफ से शुरुआत कर रहे हैं बॉलिंग से साथी बैट्समैन इरशाद, जिसका क्रिकेरोज पे जाटू नाम आ रहा है। इरशाद अपने बॉलिंग के निशान पर तैयार, पहली गेंद डालने के लिए ओवर द विकेट। एंट्री जोन है, दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं कि मैनेजमेंट के नंबर्स पे। तो मुझे आप अपडेट दीजिए कि आप तक वॉइस और वीडियो किस तरह की पहुंच रही है। उस हवाले से आप फीडबैक ज़रूर दीजिए। नूर मोहम्मद पहली बार जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, बट मार्बल्स रत्नीपोरा से, वो हमें देख रहे हैं, तो मैं शुक्रगुजार हूं यहाँ की मैनेजमेंट का। साकिब मलिक, नीलोफर और आशिक मीर साहब, इरफान शेख ज्वाइन करने के लिए थैंक यू इरफान साहब। द कैप्टन ऑफ जोहामा क्रिकेट क्लब नीवा, जिन्होंने एडिशन फर्स्ट अपने नाम किया था और एडिशन सेकंड में भी ये टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। पहली गेंद डाउन द लेग साइड, इरशाद ने कर दिया आगाज, वाइट बॉल के साथ खाता खुल चुका है इस इफ्तिताई मुकाबले में। टीम रेडस्टोन आरिहाल का मुनीर मंसूर तीसरे ओवर जिन्होंने ज्वाइन किया है। मुनीर साहब वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। अगली गेंद शॉर्ट पिच थी, इसे कट कर दिया हल्के हाथों के साथ और गेंद दना कर गई है सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। गैप देखते हुए गेंद को केवल टाइप किया, आदिल भट्ट के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका। BCC फाल्कन्स के कैप्टन और उसके अलावा एक फेमस टू व्हीलर के मैकेनिक द्रिंगबल से मैं देख रहे हैं। टू व्हीलर्स में अगर भी कोई आपको काम करवाना है तो उसके लिए आप द्रिंगबल जाइए, वहाँ कश्मीर मोटर्स इनका शॉप का नाम है। चाहे आप टू व्हीलर में कोई भी काम करवाना चाहते हैं तो आपको अच्छी सर्विस वहाँ पे मिलेगी। आदिल ने चौका लगाया और उसके बाद वाइड एक और हुई इस पहले ओवर में ही, तो 6 हो गया है कुल मिला के स्कोर। तो दूसरे ओवर में माजिद आए बॉलिंग करने के लिए और माजिद की पहली गेंद पर छक्का, उसके बाद चौका। आदिल भट्ट तेजी के साथ 16 रन बनाकर बैटिंग कराई इस टीम के कैप्टन रेडस्टोन आरिहाल के। तीसरी गेंद इस ओवर की डाउन द ग्राउंड हिट लगा दी, जोरदार, नहीं रोक सके लॉन्ग ऑन के फील्डर। गेंद की छन छना कर सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए 31 रन की शराकतदारी पहला विकेट पर पनप चुकी है। 1.3 ओवर के बाद तेजी के साथ रन बन रहे हैं रेडस्टोन आरिहाल के लिए इस इफ्तिताई मुकाबले में। अर्बन पोशवन क्रिकेट ग्राउंड निवा में ये पहला ही मुकाबला है, पहली पारी चल रही है। आदिल समझदारी के साथ बैटिंग कर रहे हैं। 6 के बाद 2 बैक टू बैक चौके और उसके बाद अब ये डॉट हमें देखने को मिली। 31 एंट्री जोन है इस टूर्नामेंट के अंदर। अगर आपको एंट्री चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। गुलजावेद हमें देख रहे हैं, वालेकुम सलाम तेलंगाम से।
ये फुल टॉस थी जूसी, लेकिन आदिल ने मिस किया इसे। मिड विकेट की तरफ उन्होंने हदफ बनाया था, लेकिन गेंद बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं और इस फुल टॉस का वो फायदा ले नहीं सके। एक रन लेने का मौका मिल गया। गुलजावेद, हाउ आर यू? फैजान डार इस ब्रॉडकास्ट में बने हुए हैं और अब दूसरे ओवर के बाद ना तीसरा ओवर तीसरे गेंदबाज से डलवाया जा रहा है। ये तब्दीली हमें देखने को मिल रही है बॉलिंग में। पहली गेंद ओवर पिच हवा में उठाने की कोशिश की थी बैट्समैन ने, लेकिन रहती गेंद बैट का वहां पहुंची फाइन लेग पर, बल्कि विकेट कीपर ने इस गेंद को फील किया। गुलजावेद कमाल के क्रिकेटर तेलंगाना के। 32 हो गया है स्कोर। तीसरा ओवर दूसरी गेंद इस ओवर की और इस पार की बल्ले को लगकर विकेट कीपर के पास बिहाइंड द विकेट्स बढ़िया कैच ले लिया गया। आदिल बट गॉन। 21 रन बनाकर 13 गेंदों के बाद कैप्टन आउट हुए रेडस्टोन आरिहाल के। तीसरे ओवर में पहली विकेट मिल गई है। इसी के साथ सिट्सू स्ट्राइकर्स की टीम को फैजान डार बीजबेहारा से मैं देख रहे हैं। सोहेल बट ने भी ज्वाइन किया है। सोहेल साहब आपका बहुत शुक्रिया। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने हमारे साथ जुड़कर इस मैच को एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 3 पर सोहेब आए हैं और ये नो बॉल अंपायर ने करार दे दी है। सोहेल बट का मानना है कि ललहरा कब आओगे ललहरा, हम कल नहीं परसों आ रहे हैं इंशाल्लाह, अगर जिंदगी रही, मौसम ने साथ दिया। अंडर 21 बिग बैश कप ललहरा एडिशन फर्स्ट का फाइनल मैच। फुल टॉस, लेकिन बैट के अंदरूनी हिस्से को लगकर गेंद शरीर पर जाकर टकराई। स्विंग किया था जरूर इसे लेग साइड में, लेकिन फैजान डार आज तो बारिश थी, अपने विकेट सुखाया। जी हाँ, यहाँ कल रात को बारिश हुई थी, लेकिन मैनेजमेंट ने बड़ी अच्छी मेहनत की है। थोड़ा सा जो आउट फील्ड खराब था उसको सुबह से ही नीलोफर साहब या आशिक मीर और उसके अलावा साकिब मलिक का लगे हुए थे इसे ठीक करने में। इस मैच के बाद एक और मैच आपकी तरफ आ रहा है और पुश वन क्रिकेट क्लब वर्सेस ज़ेडोरा। इस पर बड़ी जबरदस्त इन स्विंगिंग यॉर्कर और बॉल डॉग है इस पर। वहां सोहेब गॉन फटक 32 पर गंवा दिया। इसी के साथ विकेट नंबर दूसरा तीसरे ओवर में और साकिब को मिल गया दूसरा विकेट। 1 brings 2। साकिब गेंदबाजी में तब्दीली के तौर पर आए हैं और उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। अभी तक 2 विकेटें उन्होंने हासिल कर ली है। एंट्रीज ऑन है, आप अपनी टीम को रजिस्टर कर सकते हैं। उसके लिए डायल करें आप साकिब मलिक साहब का नंबर, जो कि हमने ऑलरेडी मेंशन कर लिया है। रेडस्टोन 33 पहले बैटिंग करती हुई टॉस जीतने के बाद तीसरे ओवर में 10-10 ओवर्स का ये फॉर्मेट जो है शाकिर अहमद अब आए हैं बैटिंग करने के लिए। फैजान डार लिख रही कि हमारी टीम भी एंट्री मारना चाहती है तो आपका वेलकम किया जा रहा है। आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। सर पोल्ट्री ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। वालेकुम सलाम सर, कल मैं थोड़ा सा बिजी था, आउट ऑफ स्टेशन था, इसीलिए मैं माजरत का हूँ। आपका काम आज इंशाल्लाह होगा। आज मैं उनको कॉल करूँगा और आप वहाँ जा सकते हैं, आपको वो चीज़ मिलेगी इंशाल्लाह। इस महीने में 2 बड़े टूर्नामेंट सर 11 श्रीकाम की टीम ने जीते, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। शकील बिसाती नौशरा श्रीनगर से मैं देख रहे हैं। गिलास सेंट गोबियान इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ ये कारोबार करते हैं। बाबर खान और फैजान डार। फैजान साहब आदिल तो आउट हो गए हैं। क्रीज पर मोहसिन 7 रन बनाकर शाकिर ने 1 लौता रन बनाया अभी तक और गेंदबाजी में चौथे ओवर में बॉलिंग करने के लिए फैजान मोहिदीन आए हैं अपने कोटे का पहला ओवर डालने के लिए। चौथे ओवर में चौथे बॉलर का इस्तेमाल हो रहा है। पहली गेंद उठा कर मारा है इसे और लॉग ऑन पर फील्डर की शानदार फील्डिंग। लगभग सोहेल ने गेंद को फील किया और यकीनन इन्होंने 5 रन सेव कर लिए अपनी टीम के लिए। हवा में गेंद छलांग लगाते हुए इन्होंने बाउंड्री लाइन के नजदीक से गेंद को फील किया और इस पर 1 रन बनाने का मौका मिल गया। तो शुरुआत सिंगल के साथ
अब मोहसिन सामना करेंगे अगली गेंद का ऊपर द विकेट। ये डाउन द ग्राउंड हिट लगा दी है, जोरदार हवा में गेंद और माजिद का लॉन्ग ऑन डीप में शानदार कैच। ये इरशाद आए थे लगभग कैच करने के लिए लॉन्ग ऑफ से स्टोरिश लॉन्ग ऑन पर, लेकिन माजिद की नजरें थी गेंद के ऊपर और उन्होंने कोई भी गलती की नहीं इस कैन को कैच करने में। विकेट नंबर 4 गंवा दिया। इसी के साथ रेडस्टोन हाल की टीम ने पहला बैटिंग करते हुए इस इनॉग्रल मुकाबले में सिटसू स्ट्राइकर्स के खिलाफ। सर पोल्ट्री ओके, थैंक यू ब्रो, कोई बात नहीं सर, वेलकम एवरी टाइम, स्टे सेफ, स्टे ब्लास्ट। अब रवीस को आना पड़ा बैटिंग करने के लिए नंबर 5 की पोजीशन पर। पहली गेंद रवीस के लिए और रवीस ने अपने स्टंप्स को कवर किया, गेंद को आने दिया। उसके बाद गेंद बल्ले पर लगने के साथ मोहम्मद अब्बास के पास पहुंची, जहां सिटसू स्ट्राइकर्स की कैप्टन अब्बास ने गेंद को फील्ड किया। अब अगली गेंद डालने के लिए तैयार ओवर द विकेट। इस बार लेग साइड में बड़े शॉट की तलाश की थी, शरीर पर आती हुई सीधे गेंद। फैजान डार कमेंट्री करना चाहते हैं बीपीएल। जाज उबैद, इरशाद भट्ट, ये मिस हिट। विकेट नंबर 4 मिल गया दूसरा फैजान मोहिदीन को और गिर गई चौथी विकेट। रेडस्टोन आरिहाल की रवीस ने खाता नहीं खोला। यक्के पे दिख रहे विकेट्स गिर रहे हैं। ताश के पत्तों की तरह 30 पर कोई नहीं था, लेकिन अब 36 पर हो गए 4। बड़ी अच्छी बॉलिंग हो रही है यहाँ पे साकिब और उसके अलावा फैजान मोहिदीन ने भी एक ओवर में 2 विकेट चटकाई है। बाबर खान, हमें भी एंट्री मिलेगी। बाबर खान कहां से आप देख रहे हैं? मोहम्मद अमीन भट्ट नूरपुर अतराल से हमें देखने के लिए थैंक यू अमलाल, आपका बहुत बहुत वेलकम। अब आदिल आए हैं, एक और आदिल कोहली, आदिल भट्ट के अलावा एक और आदिल खेल रहा है रेडस्टोन 11 की टीम में। तो आज 3 रोज के बाद आपसे मैं मुखातिब हुआ हूँ फेसबुक पेज कुंग पो स्पोर्ट्स ग्लोरी पर, और बड़ा मिस में कर रहा था अपने देखने और सुनने वालों को। आपको पता ही है कि संडे के दिन हमारा यहाँ मैच था, जो कि अनफॉर्चुनेटली जब बारिश हुई सैटरडे को रात को ही हुई थी, वो उसी से वो मैच फिर कैंसिल हो गया था, फर्स्ट मीटिंग का और सेकंड मीटिंग का भी। उसके बाद कल तो मंडे थी, कल भी मैच था, वो भी वेट और फील्ड के चलते पोस्टपोन हो गया। बाबर खान राजौरी से वो देख रहे, तो बड़ा राजौरी से बड़ा टाइम लगेगा आपको यहाँ आने में, तो आपको लगभग एंट्री मिलेगी नहीं। अगर आप वादी में है किसी जगह तो आप आ सकते हैं। फैजान डार, बड़ी अच्छी गेंद, एक और इन सिंगिंग यॉर्कर साकिब अली की, तो 5वां भी विकेट गंवा दिया। इसी के साथ रेडस्टोन आरिहाल की टीम ने, ये रेडस्टोन का जो स्कोर था ना, अभी मैं स्कोर कार्ड पर नजर डालूं, थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा। तो फॉल ऑफ विकेट्स का जहां तक सवाल है, 32 पर गिरा पहला विकेट, और अब आप खुद अंदाजा लगा सकते कि 5 आउट हुए हैं, यानी कि 32 पर कोई नहीं था। 32 पर पहला, 33 पर दूसरा, 36 पर तीसरा, 36 पर चौथा, 37 पर गिरा 5वां विकेट। तो ये विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा आदिल भट्ट के आउट होने के बाद। आदिल ने बनाया 21, मोहसिन 7, सुहेब 0, शाकिर 2 नॉट आउट, रवीस के खाते में कुछ भी नहीं, आदिल के खाते में 1, और शानू भट्ट अब अंदर आए हैं बैटिंग करने के लिए। शानू एक खूनहार बॉलर भी है इस टीम के, लेकिन बहुत खराब क्रिकेट देखने को मिल रही है रेडस्टोन 11 की तरफ से। शानू किन सलाहियतों का मुजाहरा करते हैं, सामना करने के लिए वो तैयार। अगली गेंद का ये डाउन द लेग साइड गेंद कर दी, दिशा से भटक गया, और मोहसिन नजीर, ये मोहसिन
लेदर के कमाल के क्रिकेटर है। इस महीने में इन्होंने तीसरा 10 ठोका है। तो फिलहाल के अंदर तो इन्होंने बैक टू बैक 2 मैच में इन्होंने 2 सेंचुरीज की, लेकिन यस्टरडे मरहमा की सरजमीन पर इन्होंने सैकड़ा ठोका। 58 गेंदों से 123 रन की तबाहकुन पारी इन्होंने खेली है। तो अच्छी फॉर्म, अच्छा टाइम इनका चल रहा है। अगर मोहसिन नज़ीर की मैं बात करूँ, उसके अलावा मोहसिन ने इनॉग्रेशन जो हुई थी पारीगाम प्रीमियर लीग की, तो उसमें भी मैच इनिंग खेली थी 48 रन की। इन्होंने आरके लायंस चेक की टीम को ना रोंदा था उस दिन। गेंदबाजी बड़ी कमज़ोर दिखी वहाँ मोहसिन और खुर्शीद मीर के सामने। बशीर पैंट क्लब हमें देख रहे हैं। वालेकुम सलाम बशीर साहब। मैच चल रहा है निवा उर्वन पोशवन के इस खेल के मैदान पर। निवा से 1 किलोमीटर की दूरी पर ये इलाका आता है। मानो कि निवा और पारीगाम के बीच में ये खूबसूरत सा इलाका आता है और यहाँ ही ये काफ़ी ऊंचाई पर ये ग्राउंड है, रोड के बिल्कुल बगल में। फैजान डार, वानी दानिश, आपका बहुत शुक्रिया। 5 ओवर के बाद 40 रन स्कोर हुआ है अभी तक रेडस्टोन की टीम का, और उनके 5 विकेट आउट हुए हैं। क्रीज पर शानू खाता खोले बगैर 3 गेंदों से, और उसके अलावा शाकिर अहमद ने अभी तक 2 रन बनाए हैं 2 गेंदे खेलकर। बिलाल मलिक वॉचिंग फ्रॉम ग्रीन गोल्डन निवा टी प्रोडक्ट्स निवा से वो हमें देख रहे हैं। मलिक साहब आपका बहुत बहुत वेलकम। आप मज़ा लीजिए ब्रॉडकास्ट को और अपने दोस्तों को भी दावत दे, वो हमारे साथ जुड़कर इस इनॉग्रल मैच को एंजॉय कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं अभी तक आदिल भट्ट ने ही। इस टीम के कैप्टन 21 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद ना विकेट्स लगातार गिरे और ये विकेट नंबर 6 लगभग मिल ही गया था, लेकिन विकेट कीपर से थोड़ा सा फंबल हुआ। ड्राइव करते हुए दाएं जाने में उन्होंने कैच करने की कोशिश की, तो किस्मत वाले रहे शाकिर अहमद। पहली गेंद पर उनका कैच गिरा दिया गया और 6 ओवर में फैजान वापस। दूसरी गेंद पल कर दिया इसे हवा में, बॉल शादिल हुसैन का ये शानदार कैच। मिड विकेट डीप में रनिंग करते हुए उन्होंने अपनी बाएं जानिब, जो कि उनका स्ट्रॉन्ग जोन है क्योंकि बाएं हाथ की ही ये डैशिंग लेफ्टी है, तो विकेट नंबर 6 भी गंवा दिया। इसी के साथ रेडस्टोन हरियाल की टीम ने मीर एजाज, डार फरहान इनायत, राशिद अशरफ मलिक और फैजान डार इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं यहाँ की मैनेजमेंट का, साकिब मलिक, नीलोफर और उसके अलावा आशिक मीर साहब, जो कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं इस खेल के मैदान पर। एडिशन सेकंड कि अब 2 ही मैच है फाइनल को छोड़कर, यानी कि वहाँ भी ऑलमोस्ट 4 टीमें पहुँच गई है सेमीफाइनल के लिए। एडिशन फर्स्ट तो आपको पता ही है कि निवा जोहामा सीसी ने अपने नाम कर लिया था एडिशन फर्स्ट के चैंपियंस, और एडिशन थर्ड आज शुरू हुआ है जिसमें एंट्रीज अभी भी ऑन है। आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यहाँ की मैनेजमेंट के नंबर्स, साकिब मलिक साहब का नंबर 7006933686, किसी भी टाइम आप उनके नंबर पर कॉल कर सकते हैं और आपको एंट्री मिलेगी। फैजान की अगली गेंद, ये मिस हिट, लेकिन बॉलर देख रहे हैं और गेंद विकेट कीपर के सर के ऊपर से पहुंची फाइन थर्ड मैन पर, जहां थर्ड मैन के फील्डर ने इस गेंद को फील्ड करके वापस भेजा, लेकिन उससे पहले 1 रन बनाने का मौका था। बानी दानिश, बाबर खान बिग फैन दिख रहे हैं। थैंक यू डियर ब्रदर, स्टे सेफ, स्टे ब्लास। ये पॉल क्या, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के नजदीक ना, थोड़ा सा जो मिड विकेट में बाउंड्री लाइन है ना, वहां पे शायद पत्थर था, उस पर जाकर लगी और गेंद बाहर नहीं बल्कि अंदर ही आई और इस पर कोई रन मिला नहीं। कि डॉट डिलीवरी देखने को मिली 6 ओवर के बाद। टोटल स्कोर 42 रन। रेडस्टोन टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करती हुई इस इनॉग्रल मुकाबले में रेडस्टोन के कैप्टन आदिल भट्ट ने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का। 10 ओवर्स का ये गेम है और जब मैंने आदिल से पूछा कि कितना आप टारगेट सेट करेंगे तो उन्होंने कहा कि 110 है, लेकिन मुझे लग रहा है बड़ा मुश्किल है 110 तक पहुंचना, क्योंकि ये अब 7वां ओवर शुरू हुआ है। शानू स्ट्रगल कर रहे हैं आसिफ अहमद के साथ। साकिब की बॉलिंग,
अभी तक बहुत शानदार रही है। 3 विकेट 6 रन, तीसरा ओवर वो डाल रहा है अपने कोटे का। ईशानु के बैट को गेंद लग कर गई फाइन थर्ड मैन की तरफ, और अंपायर बता रहे कि ये बल्ले के साथ नहीं बल्कि शोल्डर को हिट कर गई, तो इसका मतलब रन मिलेगा नहीं, रन काउंट होगा नहीं। हम सफ़र बिलाल मलिक हमें देख रहे हैं। हम सफ़र आपका बहुत वेलकम माय डियर फ्रेंड फ्रॉम नमन का कबूरा। तो आइए आप भी एंट्री करें अपनी टीम की। और यहां हो गए प्लेड ऑन ऑफ स्टंप से काफी बाहर, गेंद फुल टॉस, इन्हें रेस लेती हुई बैट का शानू के और सीधे टकराई स्टंप्स के साथ। विकेट नंबर 7वां गंवा दिया। इसी के साथ रेडस्टोन 11 आरिहाल ने वानी दानिश शुभमन गिल को क्यों ड्रॉप कर दिया है T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में, उसके बारे में मेरे पास सर कोई भी अपडेट नहीं है। उनको क्यों किया, बाबर को क्या होना चाहिए, ये बस हमारे इख्तियार में नहीं है। तो 5वां विकेट इसी के साथ 5 विकेट हॉल साकिब अली के नाम इस इनॉग्रल मुकाबले में। सिट्सो स्ट्राइकर्स की टीम बड़ी शानदार बॉलिंग कर रहे हैं। 42 पर गिरा विकेट नंबर 8वां। बैक टू बैक विकेट्स मिले इस ओवर में साकिब अली को। साकिब के आंकड़े कमाल के, साकिब अली डेंजरस साकिब अली, जिन्होंने आज अभी तक तबाहकुन बॉलिंग की है। टॉप ऑर्डर से लेकर मिडिल ऑर्डर की बैटिंग उन्होंने तहस नहस करके रखा है। अगर मैं रेडस्टोन आरिहाल की बात करूं, अब क्रीज पर कौन आए हैं, मीर शाहिद क्वाड बिहाइंड की सूरत में आउट हो गए। तो चलिए इसी के साथ पारी सिमटी। ये आखिरी विकेट, आखिरी बल्लेबाज शाहिद मीर था। तो 6 विकेट मिले हैं। साकिब अली ने 6 रन देकर आज क्या तूफानी बॉलिंग की है और 42 रन पर ही उन्होंने ऑल आउट कर दिया रेडस्टोन आरिहाल की टीम को। और 43 रन का छोटा सा हदफ सिट्सो स्ट्राइकर्स के सामने है। तो जब उतरेगी अब सिट्सो स्ट्राइकर्स की टीम 43 रन के इस छोटे से हदफ का पीछा करने के लिए, और हम उससे पहले ये कमेंट रीड करने की कोशिश करेंगे। सईद उमैर अशरफ, माय डियर फ्रेंड फ्रॉम Legend स्पोर्ट्स क्लब के कैप्टन, अस्सलाम वालेकुम भाई, प्लीज टेल समथिंग अबाउट हिलाल पोलार्ड, द बेस्ट अंपायर इन साइटिंग विद पारा क्रिकेट लीग एंड सेवानी। तो उसके लिए मैं यही कहूँगा, जो नया टूर्नामेंट वहाँ पे अब शुरू हुआ है वन विलेज बेसिस पर, जो कि 3 दिन पहले मुझे मीर सजाद साहब ने वो पोस्ट भेजा था, मैंने अपलोड कर दिया है। तो उसके लिए गुड लक, अच्छी मैनेजमेंट, अर्शीद मीर, सजाद मीर या हिलाल साहब या उसके अलावा वहाँ के जो क्रिकेट एसोसिएशन है, तो बड़ा अच्छा काम करे। विकेट टफ विकेट मेंटेन करना बड़ा मुश्किल, आसान नहीं है, लेकिन बड़ी मेहनत कर रहे हैं। वहाँ की मैनेजमेंट को मैं दाद देना चाहूँगा और गुड लक कहूँगा आप सीज़न 2026 के लिए। फ़िलहाल यहाँ मिलते हैं 3 मिनट के बाद, जब सलामी जोड़ी उतरी सिट्सो स्ट्राइकर्स की। टिल देन बाय बाय।
हम आप सबका बहुत बहुत वेलकम करते दूसरी इनिंग में हदफ मिला 43 रन का सिरसू स्ट्राइकर्स की टीम को। और बाएं हाथ के बैटर शादिल हुसैन उतरा है बैटिंग करने के लिए। लेदर के एक डैशिंग लेफ्टी है, हैंडसम लेफ्टी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि इनके स्ट्रोक्स देखने लायक होते हैं। ये कवर ड्राइव तो इनका तकिया कलाम है। और उनके साथ मोहम्मद अब्बास इस टीम के कैप्टन उतरे हैं। पहला रन इसी के साथ सिरसू स्ट्राइकर्स के लिए खाता खुल चुका है। रेडस्टोन आरी हाल डिफेंड करने के लिए उतरी है 43 रन्स को। तीसरी गेंद इस पार इंतजार करते हुए इस गेंद को टैप कर दिया। गेंद पहुंची बैकवर्ड पॉइंट पर, जहां गेंद को फील किया गया, लेकिन रन बनाने का मौका था ही नहीं। ये डॉट डिलीवरी हमें देखने को मिली। अगली गेंद फुल टॉस कर दी, मोहम्मद अब्बास ने इसे फ्लिक कर दिया स्क्वायर लेग डीप में, और तेज दौड़ लगाते हुए दोनों ही बल्लेबाजों ने रन पूरा कर लिया। अब स्कोर 2 रन हो गया है बिना किसी नुकसान के। शादिल और मोहम्मद अब्बास शुरुआत कर रहे हैं रन चेस में। हम आप सबका बहुत वेलकम करते हैं। अपडेट नहीं हो रहा है। शादिल ने लेग साइड में फ्लिक करने की कोशिश की इस गेंद को, लेकिन वाइड बॉल का इशारा अंपायर ने कर दिया। माजिद 2 रन है स्कोर बगैर किसी नुकसान के। राउंड द विकेट आसिफ अहमद बॉलिंग कर रहे हैं। ये यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, लेकिन फुल टॉस बनाते हुए इसे वापस धकेला, वापस अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील किया। देखिए अच्छी बॉलिंग करनी होगी आपको, जिस तरह से साकिब अली ने क्या शानदार बॉलिंग की सिरसू स्ट्राइकर्स की तरफ से। 6 विकेट उन्होंने हासिल कर लिए, लेकिन पहला ओवर यहां मुकम्मल हो गया है इस दूसरी इनिंग का। पहले ओवर के इख्तिताम पर स्कोर है 3 रन किसी भी नुकसान के बगैर। शादिल ने बनाया 1 रन और मोहम्मद अब्बास भी 1 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। 55 गेंदे 40 रन, यह इक्वेशन अब जाकर इस इनॉग्रल मुकाबले में। और शानू का अब इस्तेमाल हुआ है बॉलिंग में। शानू आए हैं बॉलिंग करने के लिए, बट शानू दाएं हाथ के मीडियम फास्ट बॉलर है। साइड एक्शन और विकेट मिल गया, लेकिन ये पिछली गेंद नो बॉल थी और ये वाली फ्री हिट अब्बास ने फ्री हिट को मिस किया। इस पर प्ले डाउन हो गए थे। स्कोर 1 रन की मदद से अब 3 हो गया है। 1 ओवर की गेंदबाजी के बाद शानू की अगली गेंद इस बार जोरदार अंदाज में इसे स्लॉग करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के टो को लगकर गेंदबाज की तरफ ही वापस पहुंची। हमारे स्कोरर थोड़ा सा गलती कर रहे हैं। अपडेट वो पूरा नहीं कर रहे हैं, हमें थोड़ा सा लेट अपडेट आ रहा है। शानू दाएं हाथ से अगली गेंद करने के लिए इस पार ओवर पिच बनाते हुए गेंद को उठाकर खेला है मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 6 रनों के लिए। लंबा और करारा छक्का निकलता बल्ले से मोहम्मद अब्बास का स्कोर अब 7 पर पहुंच गया और टीम का स्कोर 10। अब्बास ने फिर से पुल किया गेंद को, लेकिन इस बार की लॉन्ग ऑन पर डीप में मोहसिन के पास। मोहसिन ने तेज तरीन थ्रू किया, लेकिन उससे पहले 1 रन बनाने का मौका था। अब 11 हो गया स्कोर किसी भी नुकसान के बगैर। 1.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद हदफ उतना बड़ा नहीं है, तो आसानी के साथ ये रन बना सकती है सिरसू स्ट्राइकर्स की टीम, जिनके पास एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है। बैटिंग में उनकी अच्छी गहराई है। तो अगर ये मैच में वापसी करनी है, अगर ये मैच जीतना है रेडस्टोन की टीम को, तो उनको ना अच्छी बॉलिंग करनी होगी। एक खराब गेंद लाइन से हट गया और इसे फ्लिक कर दिया शानदार तरीके के साथ शादिल हुसैन ने। 6 नंबर सेकंड
इस ओवर में आता हुआ टीम सिरसू स्ट्राइकर्स के लिए और पहला आता हुआ शाहदिल हुसैन के बल्ले से। तो पहले ओवर में शानू ने 15 रन दे दिए हैं, तो ठीक ठाक बुलाई हुई शानू की। दूसरे ओवर के बाद स्कोर सिरसू स्ट्राइकर्स का 18 रन किसी भी नुकसान के बगैर, और जीतने के लिए अब 25 ही चाहिए। मुझे लग रहा है ये दूसरा ओवर, अब तीसरा ओवर हो शुरू हुआ। अगर इसी हिसाब से हिटिंग हुई ना, तो मुझे लग रहा है बड़े मार्जिन से 9 विकेटों से शायद सिरसू स्ट्राइकर्स इस मैच को जीतेगी आसानी के साथ। साकिब अली की बढ़िया बॉलिंग, 6 विकेट उन्होंने हासिल किया आज, कमाल किया उन्होंने बॉलिंग की। एक और वाइड। अगर आप 43 रन को डिफेंड कर रहे हैं ना, तो आपको बॉलिंग ना बड़ी अच्छी करनी होगी। आप दिमाग, आपको लाइन अच्छी रखनी होगी, लेंथ ठीक करनी होगी अपनी गेंदबाजी में, और कोशिश करनी होगी आपको कि विकेट निकाले आप। विकेट निकाल कर ही बात बनेगी। 20 हो गया है 2 ओवर के बाद। एक और वाइड। ये बॉलिंग में दमखम दिख नहीं रहा है। आदिल कोहली इस टीम की कैप्टन काफी नाखुश लग रहे हैं। अब राउंड द विकेट आने का फैसला किया है। टांगों पर आती हुई गेंद को मिड ऑन पर पुश किया, जहां गेंद को फील्ड किया गया। रन बनाने का मौका था ही नहीं। आसिफ राउंड द विकेट दूसरी मर्तबा। इस बार उछली हवा में टॉप एज लगा और अच्छा कैच। पॉइंट पर आदिल भट्ट का, कैप्टन ने ले लिया कैच। लड्डू जैसा विकेट नंबर पहला गंवा दिया अब मोहम्मद अब्बास के रूप में सिरसू स्ट्राइकर्स की टीम ने, और कैप्टन का कैच ले लिया और पहली विकेट मिली है। इसी के साथ रेडस्टोन आरिहाल की टीम को 21 रन पर पहला विकेट गिरा। मोहम्मद अब्बास आउट हुए 8 रन बनाकर 11 गेंदों से। क्रीज पर नंबर 3 पर बैटिंग करने के लिए अब किसको भेजा गया है? शायद ये सुहेल होंगे। सुहेल आए हैं नंबर 3 पर। पहली गेंद सुहेल के लिए, और ये सीधे उनके शरीर पर जाकर लगी। डॉट डिलीवरी देखने को मिली हमें। अब अगली गेंद वाइड कर दिया आसिफ अहमद ने। लाइन ठीक नहीं दिख रही है बॉलर की, खराब लाइन के साथ बॉलिंग हो रही है। अगली गेंद को कट करने गए थे, गेंद देना रेज लेती हुई बैट का विकेट कीपर के पास पहुंच गई। थोड़ा सा फंबल विकेट कीपर ने किया, लेकिन रन बनाने का मौका मिला ही नहीं। सुहेल 3 नंबर पर आए हैं बैटिंग करने के लिए। ये विड़त मिली, गेंद को कट कर दिया। 2 फील्डर के बीच में से गेंद निकल गई दंदनाती हुई मिड ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो आखिरी गेंद पर लगा चौका। तीसरे ओवर के इख्तिताम पर टोटल स्कोर 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब 17 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए और सुपर 8 में सीधे पहुंचने के लिए सिरसू स्ट्राइकर्स की टीम को, क्योंकि ये टूर्नामेंट 16 टीमें इसमें हिस्सा ले रही है। एंट्री जोन है, दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। दिस इज उर्वन पोशवन क्रिकेट ग्राउंड निवा चौक से 1 किलोमीटर की दूरी पर यह ग्राउंड आपको देखने को मिलेगा। पारीगाम और निवा के दरमियान एक इलाका आता है। उसी रोड पर जो निवा से ले आपको पारीगाम की तरफ देखने को मिलेगा। अगर आप निवा से आते हो तो आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा, पारीगाम से राइट साइड में। काफ़ी ऊंचाई पर यह ग्राउंड है। पिछले 2-3 सालों से बड़े बड़े टूर्नामेंट्स यहाँ पे होते हैं विंडबॉल के। इस सीज़न की अगर मैं बात करूँ, आज से 1 महीना पहले यहाँ पे क्रिकेट शुरू हुई विंडबॉल की। तो पहला एडिशन इरफान शेख की टीम जो हमारे जीता था। सेकेंड एडिशन में अब कुछ ही मैच बाकी है और एडिशन 3 का आगाज आज हो गया है। आशिक मीर, साकिब मलिक और नीलोफर जो कि अच्छा काम कर रहे, अच्छी मेहनत वो कर रहे थे। आज इस ग्राउंड के अंदर मैंने वीडियो देखी जो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे भेजी थी, क्योंकि थोड़ा सा बारिश के चलते
और फील्ड धीमा था, उसको ड्राई किया गया, मेंटेन किया गया उस और फील्ड को। शॉर्ट पेज गेंद पर करारा पुल शॉट, निकल गई गेंद आसानी के साथ स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। स्क्रब द विकेट, चौका लगाया अपने बल्ले से। तो चौथे ओवर में ये 6 है, माफ कीजिएगा, फ्लैट दूसरा निकलता हुआ शाहदिल के बैट से। और स्कोर अब 27 हो गया है। और इस बार हो गए बोल्ट, अंदर आती हुई गेंद यॉर्कर लेंथ की। शाहिद मीर ने किया बड़ा शिकार, शाहदिल हुसैन को किया चलता। दूसरा झटका लगा तो सलामी जोड़ी गंवा दी है रन चेस में। इसी के साथ सिट्सू स्ट्राइकर्स की टीम